भारत के 12 राज्यों में लंपी वायरस फैला हुआ है, विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में। और इस संकट के काल में गोभक्त आधा प्रतिशत भी नहीं लगे हुए हैं इस काम में। समाज और सत्ता दोनों का कर्तव्य बनता है कि इस संकट के काल में अपनी मां के प्रति समर्पित भाव से लगे। लेकिन करीब 6 महीने पहले ये लंपी ने सौराष्ट्र क्षेत्र से प्रवेश किया था और तब से लेकर के 6 महीने से मैं मेरी मूल यात्रा को छोड़ करके इस लंपी अभियान में लगा हुआ हूं। और मैंने ये देखा है कि आधा प्रतिशत लोग भी अभी गाय माता की सेवा में नहीं लगे हैं। कोरोना आया, कोई मास्क बांट रहा था, कोई सैनिटाइजर बांट रहा था, कोई भोजन के पैकेट बांट रहा था। आज सब लोग कहां हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गाय हमारी माता है, ये हम सब कहते हैं, लेकिन वास्तव में इस संकट के समय में जिस प्रकार संपूर्ण सनातन समाज को, सभी हिंदुओं को एक साथ गाय माता की सेवा में लग जाना था, वो नहीं लगे हुए हैं। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने घर को छोड़ करके लंपीग्रस्त गाय माताओं के शिविर में अपना समय और संपत्ति लगाने का निर्णय किया है? थोड़ा हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए। झूठे हाथ खड़े मत कीजिए। आप माताओं ने इतने हाथ खड़े किए, आप में से कौन कौन गई है लंपी के बारे में जाकर के गाय माताओं को दवाई लगा रही है? असली हाथ खड़े करो जिन्होंने घर को छोड़ करके, जहां गाय माताओं के लंपी कैंप है, वहां जाकर के अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं और अपना धन भी उसमें लगा रहे हैं। यही एक मौका है, यही एक वक्त है जब हम गाय माता के लिए कुछ विशेष कर सके। क्योंकि इस समय ये लंपी बीमारी वस्तुतः एक बहुत महान संत ने, जो इस सदी के सबसे बड़े संत हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बीमारी हमारे इंसानों पर आई थी, लेकिन गाय माता ने देखा कि कोरोना से मेरे बच्चे बहुत दुखी हुए, परेशान हुए, दोबारा ये संकट मेरे बच्चों पर न आए, इसलिए गाय माता ने ये बीमारी अपने पर ली है। अगर ये बीमारी वास्तव में पशुओं की बीमारी होती तो भैंस पर भी होती, भेड़ पर होती, बकरी पर होती, ऊंट पर होती, घोड़े पर होती, गधे पर होती, जर्सी पर होती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ देसी गाय माताओं पर ही दिखाई दे रही है। ये सीधा है कि गाय हमारी माता है और मां ने अपने बच्चों का दुख खुद पर लेकर के हमको बचाया है। अब प्रश्न ये है कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अगर गाय माता ने हमको बचाया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अब हम उनकी सेवा में लग जाएं। कोरोना के समय शासन ने भी बहुत सहयोग किया था। इस समय न केंद्र की सरकार कुछ कर रही है, न राज्य की सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य सरकार को अध्यक्ष बनाने से फुर्सत नहीं है और केंद्र सरकार को चीतों को घुमाने से फुर्सत नहीं है। तकलीफ हो सकती है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मेरी, इस बात से कई लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन प्रश्न कि गाय माता की जय जयकार लगाने वाले इस समय सब कहां सुस्त बैठे हैं? मैं साधुवाद देता हूं उन गौ भक्तों को जो अपना समय, संपत्ति और सब कुछ लगा करके सेवा कर रहे हैं। गांवों में नौजवान इस काम में लगे हुए हैं, घर वालों की गालियां भी सुन रहे हैं, कर्ज करके भी दवाइयां ला करके गाय माता की सेवा में लगे हैं। कि सब अपने अपने सामर्थ्य से बढ़ करके, सामान्य समय में सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दिया जाता है, लेकिन ये संकट का काल है और इस समय सामर्थ्य से अधिक सहयोग दे करके हमको गाय माता को इस संकट से बचाना है। क्योंकि गाय माता नहीं बची तो न तो ऐसी भजन संध्याएं होगी और न सनातन संस्कृति बचेगी। आप और हम सब के सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए गाय माता को बचाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार अभी पथमेड़ा गोधाम के पूज्य दशरथानंद जी महाराज ने गुजरात में 14 और राजस्थान में 24 एम्बुलेंसों के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में भेज करके गौ माता की चिकित्सा का कार्य प्रारंभ किया है। आप सब विराजमान भाई बहनों से भी मेरा यही प्रार्थना है कि जो जो आप में सामर्थ्य रखता हो,
वो गाय माताओं के लिए इस समय अभियान चलाए। सड़क पर घूम रही गाय माताएं, जंगलों में घूम रही गाय माताएं, जहां जहां दुखी है उन गाय माताओं को सुख तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। वो सीधा सीधा भगवती को सुख पहुंचाने का ही कार्य होगा। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपना स्वयं का ख्याल रखते हुए इस समय गाय माता के लिए जो कुछ कर सके, समय, संपत्ति सब कुछ लगा करके गाय माताओं को सुरक्षित करने का प्रयास करें। यही प्रार्थना है। आज प्रवचन देने नहीं, सिर्फ आप लोगों के सामने में प्रार्थना करने आया हूं कि गाय माता को बचा लो। यही एक समय है, इस समय हमने अगर गाय माता के लिए कुछ कर लिया तो फिर गाय माता हमारे लिए जन्म जन्मांतर तक, आगे से आगे तक सदैव हम पर कृपा बनाए रखें।